ओम शांति। 12 अक्टूबर 2023 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। पर संध्या पापा ने इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है, दिवाला निकलने से इसकी गति क्या होगी। उत्तर में कहते हैं बाबा, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसलिए भारत को सुख धाम से सुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान भाग्यशाली आत्माएं बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। गीत्या बाबा ने भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओम शांति। भगवानुवाच, कौन सा भगवान? भोलानाथ शिव भगवानुवाच। बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का काम भी है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है, शंकर को भोला नहीं कहेंगे। उनके लिए तो कहते हैं आंखें खुली तो सृष्टि का भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का दिवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो कोई नहीं जानते, माया ने बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। भारत का यह हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा साल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेवन था, अब हेल है। हेल से फिर हेवन कैसे बनता है? उसके आदि और मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा न सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। दुर्भाग्यशाली तो सब है ही। दुर्भाग्यशाली बनाना माना तकदीर बिगड़ी हुई, भ्रष्टाचारी है। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को कोई भी मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको दे नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्मा होती है। सतयुग में, कलयुग में सब पतित हैं। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। फिर भी बाप कहते हैं, जो जैसी जिस जिस भावना से पूजा करता है, तो मैं उनको अलग काल का अक्षण भंगुर के लिए फल दे देता हूँ। जड़ मूर्ति कभी उसको फल नहीं दे सकती। फल देने वाला, अलग काल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। मैं दुख दाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। तुम आए हो सुख धाम में सरव का वर्षा पाने, इसमें परहेज बहुत है। बाप समझाते हैं, आधे में है सुख, फिर मध्य में है भक्ति मार्ग में शुरू होता है। विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। तो आधि में सुख और मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुखी। बाप कहते हैं, असरों का शांति सुखदाता मैं हूँ, तुमको सुख धाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ। बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाए तो बहुत खाएंगे, टोपलन बैठती है। बाप ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते हैं। काशी कलवट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा के याद में रहते हैं। कहते हैं, बस अब आपके पास आऊं। बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अलग काल अक्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात जीते जी शिव बाबा के बनते हो। 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए जीव गात की बात नहीं है। जीते जी बाबा मैं आपका हूँ,
वह तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं हैं। यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए, फिर बाप के मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। तुम अब बन रहे हो, कलप कलप तुम यह पुरुषार्थ करते हो, यह कोई नई बात नहीं है। दुनिया पुरानी होती है, फिर जरूर नई चाहिए ना। भारत नया सुखधाम था, अब पुराना दुखधाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वह सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि का ताला लगा दिया है, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है, इसलिए एक्यूपेशन जाने बगैर ही देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उनकी पूजा कर खिला पिलाकर फिर समुद्र में डुबो देते हैं, तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना। इससे फायदा क्या है? कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ते बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं, वैसे यह फिर सागर में डुबो देते हैं। भगवानुवाच, यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है, मैं तुमको देवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठाना पड़े, कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आखागा साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे। इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना। बहुत गंदे भी होते हैं, बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतना पाप नहीं होगा। इस समय सब पाप आत्माएं हैं, अभी तुमको बेहद का पाप मिला है। आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं, समझते हैं स्टार मिसल भरकुटी के बीच में रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खल्लास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है तो जरूर मुझ आत्मा बाप बाप भी हमारे जैसा होगा, परंतु वह सुख का सागर है, शांति का सागर है, निराकार। वर्षा कैसे देंगे? जरूर भरकुटी के बीच आकर बैठेंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा। बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते हैं तो समझते हैं पाई पैसे का पद पा लेंगे। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? यह बाप बैठ समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉड फादर, परंतु जानते नहीं हैं कि हेवनली गॉड फादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो, सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वह भी ड्रामा अनुसार होना है, जितना जिसको तकदीर में है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे, परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं हम इतने कितने अंधों की लाठी बनते हैं। बाप भी समझ जाते हैं यह अच्छा पद पाएंगे। यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ भी दास दासी चाकर बनेंगे। झाड़ू आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाली, महारानी का श्रृंगार करने वाली दास दासियाँ भी होती हैं। वह है पावन राजाएं, यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर में जाकर उन्हों की पूजा करते हैं और जानते कुछ भी नहीं। बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनका कितना फायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख जगदम्बा के पास जाते हैं, ये थोड़े ही जानते हैं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हो, वही फिर लक्ष्मी बनती है, जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं,
लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए या बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। नाम ही है लक्ष्मी पूजन। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वह सब कामनाएं पूरी करने वाली है। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है सरों की बादशाही। लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, समझते हैं धन देने वाली है। धन से फिर पाप करते रहते हैं, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम मालामाल बन जाएंगे। जगत अम्बा से सरों की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। सरीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े ही बनेंगे, फिर पदभ्रष्ट हो जाता है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझाना है। गॉड फादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। यह है बहुत 100 वर्ष का युग है, और सभी युग हैं 1250 वर्ष के। अजमेर में बैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसे होता है। स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है। प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है, यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुखधाम था और कलयुग में दुखधाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। नई वर्ल्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनाना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है, और कोई नई बातों को नहीं जानता। सब तो एक जैसे नहीं होते, मर्तबे में तो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं। यहाँ तो डर है, इसलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं। लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का वर्षा लो, मेरी मत पर चलकर सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सब इस सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह मिले होगा। मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं। अभी थोड़े ही लड़ाई शुरू हो जाए तो फेमन पड़ जाएगा, 1-2 में मारा मारी हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान दिया बाबा ने, सेवा में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भाव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना, वरदान को कायम रखने की सहज विधि। सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना, सेवा में सहज योगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो यह इस वरदान को स्मृति में रख विशेषता संपन्न बनो। श्लोकन दिया बाबा ने, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं को स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। ओम शांति।